हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 7 सॉइल्स। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकॉन क्लिक करो। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऐसे 3 लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। So let's start. सॉइल का फॉर्मेशन विभिन्न फैक्टर्स की इंटरैक्शन से होता है। सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले 4 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं: पेरेंट रॉक, रीजनल क्लाइमेट, बायोटिक मटेरियल और टाइम। पेरेंट रॉक सॉइल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसे ओरिजिनल रॉक के रूप में सोच सकते हैं, जो सॉइल का ओरिजिनल सोर्स होता है। पेरेंट रॉक सॉफ्ट या हार्ड हो सकता है और यह बारिश, सूरज, हवा और बर्फ जैसे मौसम से टूट सकता है। उस पत्थर के टूटे हुए टुकड़े छोटे और फाइन हो जाते हैं और वे पौधों और जानवरों जैसी अन्य चीजों के साथ मिल जाते हैं। पेरेंट रॉक के टाइप्स सॉइल के कलर और क्वालिटी पर असर करता है। उदाहरण के लिए, कुछ पत्थर ब्लैक सॉइल बनाती हैं जो कॉटन उगाने के लिए अच्छी होती हैं, और कुछ पत्थर रेड सॉइल बनाती हैं जो चावल उगाने के लिए अच्छी होती हैं। महाराष्ट्र में दक्कन प्लेटो की बसॉल्ट रॉक मौसम के बाद ब्लैक सॉइल में बदल जाती हैं। इस सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट या नाइस जैसी पत्थर रेड सॉइल को जन्म देती हैं। रीजनल क्लाइमेट ये भी सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। पत्थर का वेदरिंग सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस में पहला कदम है। वेदरिंग की प्रोसेस उस रीजन की क्लाइमेट पर निर्भर करता है। क्लाइमेट वेदरिंग की इंटेंसिटी तय करता है। यही कारण है कि जब एक ही प्रकार का पत्थर विभिन्न क्लाइमेट के संपर्क में आते हैं, तो विभिन्न प्रकार की सॉइल का निर्माण होता है। दक्कन प्लेटो की ड्राई क्लाइमेट में बसॉल्ट के वेदरिंग से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, जबकि वेस्टर्न सह्याद्री की ह्यूमिड क्लाइमेट में उसी बसॉल्ट रॉक के वेदरिंग से लेटेराइट सॉइल का निर्माण होता है। बायोटिक मटेरियल पाउडर जैसे मटेरियल को सॉइल में बदलने के लिए बायोटिक मटेरियल आवश्यक है। इस रीजन में पौधों और जानवरों के वेस्ट डिकम्पोजिशन से आते हैं। पौधों और जानवरों के वेस्ट जैसे वेजिटल लिटर्स, पौधों की रूट्स और जानवरों के वेस्ट पानी के कारण डिकम्पोज हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अन्य जीव ऑर्गेनिक पदार्थों के डेड रिमेन्स को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न बायोटिक पदार्थ सॉइल में मिल जाते हैं और ह्यूमस कहलाते हैं। यदि सॉइल में ह्यूमस का प्रोपोर्शन अधिक हो तो सॉइल फर्टाइल कहलाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। आजकल वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए अर्थवर्म्स का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जाता है। हवा, पानी और गर्मी की उपस्थिति में ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाता है। फर्टिलाइजर बनाने की प्रोसेस में पर्याप्त समय और ऑर्गेनिक वेस्ट, पानी, गर्मी आदि जैसे एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। टाइम सॉइल फॉर्मेशन एक नेचुरल एवं धीमी प्रोसेस है। इसके लिए बहुत लंबे समय की जरूरत होती है। ऊपरी सॉइल की 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि सॉइल कितनी इनवैल्यूएबल है। अधिक बारिश तथा अधिक तापमान वाले रीजन्स में सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस तेज होती है। कंपैरेटिवली कम तापमान और कम बारिश वाले रीजन्स में सॉइल के फॉर्मेशन में अधिक समय लगता है। इंसान नेचर द्वारा गिफ्टेड सॉइल को रिसोर्स के रूप में उपयोग करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए
इंसान विभिन्न प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स का अधिक मात्रा में उपयोग करता है। हालांकि इससे सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, सॉइल एक वेदर्ड रॉक, ऑर्गेनिक पदार्थ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिश्रण है। यह एक संपूर्ण इकोसिस्टम है जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स लगातार इंटरैक्ट करते हैं। पौधों को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। धरती भी एक पदार्थ है। पॉटर इसका उपयोग रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। फार्मर्स सॉइल का उपयोग इकोसिस्टम के रूप में करते हैं। ट्राई दिस। एक ही आकार के 3 फ्लावर पॉट्स लें। एक पॉट खाली रखें, नीचे का छेद बंद करके दूसरे पॉट में पानी भर दें और तीसरे पॉट में सॉइल भर दें। इन सभी में कुछ सीड्स डालें। तीनों बर्तनों को धूप में रखें और खाली पॉट तथा सॉइल से भरे पॉट में 4 से 5 दिन तक पानी डालते रहें। खाली पॉट में डाले गए सीड्स और पानी से भरे पॉट का क्या हुआ? सॉइल से भरे पॉट में डाले गए सीड्स का क्या हुआ? आप इससे क्या सीखते हैं? खाली पॉट में सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि बीजों को बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट देने के लिए सॉइल नहीं है। पानी से भरे पॉट में बीज भी जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। सॉइल से भरे पॉट में बीज जर्मिनेट होंगे क्योंकि सॉइल बीजों को बढ़ने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट देता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि सीड्स को बढ़ने के लिए सॉइल की आवश्यकता होती है और केवल पानी ही उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। सॉइल का उपयोग अच्छी तरीके से करना महत्वपूर्ण है ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए सॉइल हेल्दी और प्रोडक्टिव बनी रहे। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी पर लिविंग वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट प्लांट्स हैं। प्लांट्स के प्रोडक्शन एवं ग्रोथ के लिए सॉइल सबसे महत्वपूर्ण है। वे प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। उन रीजन्स में वेजिटेशन अधिक मात्रा में है जहां फर्टाइल सॉइल है, उदाहरण के लिए इक्वेटोरियल रीजन। हालांकि उन रीजन्स में जहां सॉइल फर्टाइल नहीं है, वेजिटेशन कम है, उदाहरण के लिए डेजर्ट में। और जहां सॉइल की कमी है वहां वेजिटेशन नहीं देखी जाती है, उदाहरण के लिए पोलर रीजन्स में। हालांकि किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल क्लाइमेट, पानी और सनलाइट की उपलब्धता आवश्यक है, लेकिन ये अकेले काफ़ी नहीं हैं। फर्टाइल सॉइल भी प्लांट के ग्रोथ में जरूरी होते हैं। जब इंसानों को एहसास हुआ कि सॉइल में सीड्स बोने से प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो उसने सॉइल को एक रिसोर्स के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि नदी के किनारे की फर्टाइल सॉइल अधिक फसल देती है। इसलिए वह घाटियों में बस गए और वहां ग्रुप में रहने लगे। इससे प्राचीन वैली सिविलाइजेशन जैसे इंडस सिविलाइजेशन अस्तित्व में आए। बढ़ती पॉपुलेशन के लिए इंसानों ने अधिक मात्रा में फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि खेती में क्रॉप्स का उत्पादन मुख्य रूप से सॉइल की फर्टिलिटी और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए लोगों के बीच फर्टाइल और बेहतरीन जमीन की खोज करने और वहां बसने की कंपटीशन शुरू हो गई। बाद में अधिक क्रॉप्स प्राप्त करने के लिए उन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के प्रयास किए। इस प्रोसेस में विभिन्न फर्टिलाइजर का उपयोग एक ट्रेडिशन बन गई, जिससे खेती में अधिक क्रॉप्स बढ़ने लगे। फूड क्रॉप्स, फल और फूल सॉइल के टाइप के अनुसार पैदा होते हैं। ज्वार और बाजरा जैसी फूड क्रॉप्स महाराष्ट्र प्लेटो की रेगुर सॉइल में पैदा होती हैं, जबकि कोंकण, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र की सॉइल में चावल पैदा होते हैं। मध्य प्रदेश में आलू की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां की सॉइल अच्छे से पानी को ड्रेन करने वाली होती है। लोकल लोगों का मुख्य डाइट वहां पर उगने वाले क्रॉप्स पर निर्भर होता है। जिन एरियाज सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, उन्हें अपनी फूड को इंपोर्ट के माध्यम से पूरा करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान आदि जैसे देश अपनी फूड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से फूड को इंपोर्ट करते हैं।
जहाँ तक सॉइल फर्टाइल है, वे रीजन्स फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। अतः ह्यूमन सेटलमेंट्स ऐसे रीजन्स में कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। बाद में इन रीजन्स में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं। उदाहरण के लिए शुगरकेन वाले रीजन्स में शुगर मिल्स डेवलप होते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन आदि रीजन्स में फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। इन रीजन्स में आगे चलकर डेवलपमेंट के लक्षण दिखाई देते हैं। मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। महाराष्ट्र में सर्वाधिक रीजन किस सॉइल का है? ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र के अधिकांश रीजन में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल किन रीजन्स में पाई जाती है? लेटराइट सॉइल रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली और नासिक के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। महाराष्ट्र की रिवर वैली में कौन सी सॉइल पाई जाती है? फर्टाइल अलूवियल सॉइल महाराष्ट्र की रिवर वैली में पाई जाती है। सह्याद्री माउंटेन रेंज के कुछ भागों में कौन सी सॉइल पाई जाती है? येलो ब्राउन सॉइल सह्याद्री माउंटेन रेंज के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अलूवियल सॉइल किस रीजन में पाई जाती है? अलूवियल सॉइल मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आपने महाराष्ट्र की प्रमुख सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। सॉइल कलर, टेक्सचर, फॉर्मेशन प्रोसेस, लेयर थिकनेस आदि के आधार पर हम स्टेट की सॉइल को 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कॉस सॉइल। इस प्रकार की सॉइल मौसम और कम बारिश का परिणाम है। ये सॉइल प्लेटो के वेस्टर्न भाग की पहाड़ियों जैसे अजंता, बालाघाट और महादेव पहाड़ियों में पाई जा सकती है। इस सॉइल में ह्यूमस का रेशियो नेग्लिजिबल होता है। रेगुर और ब्लैक सॉइल। ये रिवर वैलीज की वैलीज और अलूवियल प्लेन्स में मीडियम बारिश वाले रीजन्स में पाई जाती है। ये सॉइल 2 टाइप्स में पाई जाती है। दक्कन प्लेटो के वेस्टर्न भाग में डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जबकि ईस्टर्न भाग में मीडियम ब्लैक सॉइल पाई जाती है। हालांकि इसका रंग ब्लैक है, सॉइल में कार्बनिक कंपोनेंट्स का रेशियो भी कम है। लेटराइट सॉइल। इस टाइप की सॉइल सह्याद्री के वेस्ट में, कोंकण के कोस्टल एरिया और विदर्भ के ईस्ट में पाई जाती है। अत्यधिक भारी बारिश वाले रीजन्स में खुले रॉक्स बड़ी मात्रा में बह जाती हैं। परिणाम स्वरूप पेरेंट रॉक खुले पड़े रहते हैं। रॉक्स में मौजूद आयन हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस का कारण बनते हैं। इससे सॉइल को रेड ऑरेंज कलर मिलता है। कोस्टल स्ट्रिप की अलूवियल सॉइल। कोंकण रीजन में बहने वाली ज्यादातर नदियां छोटी होती हैं और तेज स्पीड से बहती हैं। अतः उनके द्वारा लाया गया अलूवियम रिवर के मुंह पर जमा हो जाता है। ये सॉइल वेस्टर्न कोस्टल पट्टी में रिवर के मुंह पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए पनवेल उरान कोस्ट, धर्मतार क्रीक आदि के आसपास के रीजन्स। येलो ब्राउन सॉइल। येलो ब्राउन सॉइल भारी बारिश वाले रीजन्स में पाई जाती है। वे बहुत फर्टाइल नहीं हैं, अतः इनका उपयोग एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। वे मुख्य रूप से चंद्रपुर, भंडारा के ईस्टर्न भाग और सह्याद्री माउंटेन के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। हवा या पानी के कारण सॉइल की एक लेयर हट जाती है। इसका मतलब ये है कि सॉइल का इरोजन होता है। बहता पानी, क्लाइमेट और फिजिकल साइंस में डाइवर्सिटी सॉइल के इरोजन के कारण हैं। कुछ कारणों से सॉइल की क्वालिटी कम हो सकती है। इसे सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। अधिक क्रॉप्स प्राप्त करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स आदि का उपयोग किया जाता है। केमिकल्स के अत्यधिक छिड़काव और केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से सॉइल का इरोजन होता है। अत्यधिक इरिगेशन से सॉइल से सॉल्ट ऊपर की ओर खींच जाते हैं और सॉइल सॉल्टी हो जाती है और फिर अनप्रोडक्टिव हो जाती है। केमिकल्स के अत्यधिक उपयोग के कारण
उनके अवशेष कई वर्षों तक सॉइल में बने रहते हैं। वे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं। इससे सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और प्लांट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। यदि सॉइल का पीएच इस प्रकार गड़बड़ा जाता है तो ये सॉइल के इरोजन का संकेत है। ज्योग्राफिक इंडिकेशन। कुछ सॉइल कुछ क्रॉप्स के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं, अतः उस क्रॉप का प्रोडक्शन उस रीजन की स्पेशलिटी बन जाता है। ऐसी क्रॉप्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दिया जाता है। उदाहरण के लिए सिंधुदुर्ग का हापुस आम, बीद जिले का कस्टर्ड सेब, नागपुर के संतरे आदि। सॉइल कंजर्वेशन। खेतों की फर्टाइल सॉइल को बारिश के कारण बहने से बचाने के लिए सॉइल कंजर्वेशन महत्वपूर्ण है। एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन, उन पर पेड़ लगाना, खड़ी ढलानों के अगेंस्ट कॉन्टॉर प्लाउइंग का कंस्ट्रक्शन आदि जैसे कार्य सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट करती है। पेड़ लगाने से हवा के स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो हवा से सॉइल के इरोजन को कम करने में मदद करती है। पौधों की रूट्स सॉइल को पकड़कर रखती हैं और इससे सॉइल का इरोजन भी कम होता है। सॉइल कंजर्वेशन में ढलानों के किनारे को लगातार कॉन्टोर ट्रेंचेस किया जाता है। अलग अलग ऊंचाई पर ऐसी ट्रेंचेस का निर्माण ढलानों के साथ बहने वाले पानी के स्पीड को रोकता है और इसलिए सॉइल का इरोजन कम होता है। इन ट्रेंचेस में रोका गया पानी जमीन में ड्रेन हो जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया है, जिसके अंडर ग्रामीण इलाकों में ढलानों के साथ एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन, खड़ी ढलानों के साथ सीसीटी शुरू करना आदि कार्य किए जाते हैं। इससे पानी रोको, रिसने दो स्कीम को सफलता मिली। इसके परिणाम स्वरूप ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुई है और सॉइल का इरोजन कम हुआ है। हाल ही में गवर्नमेंट ने जलयुक्त शिवार नामक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंडर बड़े पैमाने पर खेतों में बंड्स बनाना, छोटे छोटे नालों का पानी रोकना, नालों को जोड़ना आदि कार्य किए जा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग को कम करने की सलाह दी जाती है। यदि ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मीकॉम्पोस्ट, कॉम्पोस्ट का रेगुलर उपयोग किया जाए तो ये पीएच संतुलन बनाए रखने, ह्यूमस के रेशियो को बढ़ाने और सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए खेत को कुछ अवधि के लिए फैलो रखना और वैकल्पिक रूप से विभिन्न क्रॉप्स की फार्मिंग करना महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।